दारुल हुकूमत दिल्ली में नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत की जानिब से 123 औकाफ़ी जायदादों को एक्वायर करने की बात की जा रही है। इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है और इन्हें औकाफ़ी जायदादें बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि ये सारा डिस्प्यूट जो क्रिएट किया गया है वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट लैंड, ये कांग्रेस की जानिब से किया गया था। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर के रहमान खान साहब। खान साहब, ये क्या मामला है? ये एक्विजिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाह रही है, ये क्या एक्विजिशन है? ये औकाफ़ी जायदादें हैं। देखिए, ये औकाफ़ी जायदादें, उसकी नौइयत औकाफ़ी जायदादों के हैं। ये एक अरसे से 1920 से ये पूरे दिल्ली शहर जब बना उस वक्त एक्विजिशन किए गए थे। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो ये तमाम हुकूमत के जायदे हैं, एक्विजिशन है। उस वक्त पर एक्विजिशन कुछ चैलेंज नहीं हुआ, तो एक्विजिशन हो गए हैं, तो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क़ानूनी ये थे। तो उसके बाद 1977 से भी जब फ़खरुद्दीन अहमद सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन थे और वो यूनियन मिनिस्टर थे, तब से एक डिमांड था मुसलमानों का कि औकाफ़ जायदाद हैं, इसको दे दिए। तो उस वक्त की हुकूमत इंदिरा गांधी ने बर्नी कमेटी को अपॉइंट किया। उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी चेयरमैनशिप पे एक कमेटी हुई जो बर्नी कमेटी कहते हैं। तो उन्होंने 400 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई किए थे जो उनकी नौइयत औकाफ़ की जायदाद की है। तो बाद में जब फिर दोबारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने इक़्तिदार पाए, तो ये मामला हल किया गया और 123 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके जो वक्फ के हैं वापस करने का फ़ैसला हुकूमत ने लिया। तो उस वक्त में ये तय किया गया कि क्योंकि ये हुकूमत की जगह है, उसे 99 ईयर्स की लीज़ में दिया जाए, एक कम मामूली रकम पे जो है, क्योंकि वापस नहीं कर सकते थे, उसे डी नोटिफिकेशन से करने का था। तो उस वक्त पर वो कर नहीं सके। तो बाद में मामला कोर्ट को गया। कोर्ट को जाने के बाद कोर्ट में ये मामला पड़ा रहा 20 साल तक। यानी 80 के बाद फिर 20-25 साल ये मामला कोर्ट में रहा। उसके बाद ये बहुत सेंट्रल वक्फ पार्लियामेंट्री कमेटी में बहस हुई, ये सब हुई। तो जिस वक्त पर मैं यूपीए में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बना, तो उस वक्त पर इसको फिर मंजर आम पे ला के इसको हल करने की कोशिश की मैंने अल्लाह से, और उसमें कामयाबी मिली। और हुकूमत ने इसको डी नोटिफाई किया, गिफ्ट वगैरह ना किया। यानी हुकूमत को पावर है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर ले सकते हैं वो फिर वापस दे सकते हैं। बहुत से केसेस हैं, बीडीएस के केसेस है डी नोटिफिकेशन के तौर। तो इस तरह से ये वक्फ की नवीयत ने इसको डी नोटिफाई किया। नहीं सर, जब ये जो जायदादें हैं 123, जब आप ये कह रहे हैं कि औकाफ़ी नौइयत की थी, तो इनको सीधे सीधे जो है उसी वक्त वक्फ बोर्ड के हवाले क्यों नहीं किया गया? क्यों इसको लीज़ पर दिया गया? यानी गोया ऐसा हुआ कि वक्फ की जायदादें जो वक्फ मालिक है उसका वक्फ ही को आपने किराए पे दिया। ये आप ये समझ नहीं रहे हैं कि ये 123 प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी में जो 1920 में दिल्ली बनते वक्त एक्वायर किया गया है। तो उस वक्त भी कानून यही था कि उन्होंने एक्वायर किए हैं। सारे दुनिया में होता है, सऊदी अरब में भी होता है, एक्वायर होते हैं। तो हुआ है, उस एक्वायर किए थे। तो और क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्वायर एक वक्त एक्वायर करके बाद उसका मालिक गवर्नमेंट हो गया। तो जब ये मुसलमान अप्रोच किए कि हमारे वक्फ के प्रॉपर्टीज है, तो गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। ये क्यों लीज पे दिया सवाल नहीं है, गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। कंसीडर करके उस वक्त पर ये हल ढूंढा गया कानूनी है कि आप वैसा वापस नहीं कर सकते, इसको 99 ईयर, जैसा अलीमीन को 99 ईयर्स के लिए दी गई है, इस तरह से दे दो। उस वक्त का मशवरा वो था, वो किया हुकूमत ने।
बाद में कोई हाई कोर्ट को चला गया, हुकूमत की कुछ उसमें ये नहीं है। और कोर्ट ने इसको 20 साल ठंडे बक्से में रखा। जब फिर ये मामला हुआ, कोई उठाया नहीं, खुद मैं उठाया, ये भूल गए थे हमारी। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैं फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हूँ कि मेरी प्रायोरिटी 123 प्रॉपर्टीज की है। किसको मालूम है ये कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वाले जानते हैं। तो इसको हम लेके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। लगातार इसके ऊपर हम कोशिश किए और तब कैबिनेट फैसला नहीं लिया था। कैबिनेट ने इसको लेके डी नोटिफिकेशन किया गया, यानी प्रॉपर्टी वापस दे दी, डी नोटिफाई किया। जैसा कि हर गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज जो एक्वायर किए थी वापस करते हैं तो डी नोटिफिकेशन होता है। इसको गिफ्ट कहा जा रहा है। ये कह रहा है कि 2014 के इलेक्शन से पहले आपने गिफ्ट नहीं, कौन जो नादान कह रहा है कि गिफ्ट है। गिफ्ट सवाल का भाई पैदा होता नहीं। किसने कहा गिफ्ट करके? अगर वो वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड गिफ्ट में करते तो मुझे हंसी आती है उनके कानूनी। कोई गिफ्ट नहीं किया। अब हुकूमत जो है ये औकाफ़ी जायदादें, जैसा बताया आपने कि औकाफ़ी जायदादें की नौइयत है, दरगाहें हैं, कब्रस्तानें हैं और मसाजिद हैं, इनको जो है वो हुकूमत वापस लेना चाह रही है। तो ये इक़दाम कैसा है? ये जो हुकूमत जो इक़दाम उठाई है ये गलत है। ये डी नोटिफिकेशन के बाद इनकी मिल्कियत नहीं रही। ये जो 123 प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के मिल्कियत नहीं रही। अब वो लेना चाहते तो प्रॉपर रिक्विजिशन प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो आज जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर रही है या वो कमेटी कर रही है, ये सब गैर क़ानूनी है। इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की बहुत सी कोताहियाँ हैं। उन्होंने फ़ौरन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की इसको प्रोटेक्ट करने की। कमेटी बिठा हाई कोर्ट में गई तो सही केस वहाँ नहीं लड़ा इन्होंने, फिर इसको अपने मनमानी करे। आज भी उनका दिल्ली वक्फ बोर्ड जो आप कह रहे हैं कि गिफ्ट कर रही है, गिफ्ट नहीं है। या हम नहीं जाते, हमारी प्रॉपर्टी, हम कमेटी के पास क्यों जाए, ये भी गलत है। कमेटी ने आपको, हुकूमत ने बनाई कमेटी कोर्ट के डायरेक्शन पे, तो आपको जाना पड़ेगा, अपना मौक़िफ़ अपना रखना पड़ेगा। अब उसे कहा गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ लिए गए हैं इसलिए कि वक्फ बोर्ड अपना मौक़िफ़ कमेटी के सामने आके नहीं पेश किया। पूरी गलती दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, उन्होंने क्यों नहीं गया? अब ये आप कहेंगे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं है इसलिए नहीं गए, उसने नहीं गए, अभी क्यों नहीं गए आप? अब ये लोग जो है गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है और फिर अब आज भी आपको कानूनी सहारा लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट को जाएं या सही है या नहीं, इसके मामला अब सुप्रीम कोर्ट को ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो ये अब कानूनी लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा ना आपको। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, हज व औक़ाफ़ के रहमान ख़ान साहब का कहना है कि जो 123 दिल्ली की औक़ाफ़ी जायदादें हैं उस वक्त की हुकूमत ने डी नोटिफाई किया था, लिहाजा हुकूमत का कोई हक़ नहीं बनता कि उन्हें एक्वायर करें, चूँकि वो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। और अब जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से इन औक़ाफ़ी जायदादों को एक्वायर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। रफ़ीक़ जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।